राधा राधा श्री राधा राधा। राधे राधे। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा। राधे राधे। करताल बजा करके गाइए। जय हो। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। ओ राधा 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 राधा
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी जी की श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की कृपा से हम और आप खष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रातःकालीन आप लोगों ने सुंदर संस्कृत मूल पारायण को श्रवण किया। अशायन कालीन उन्हीं के आशीर्वाद कृपा से उन्हीं का अनुवाद अब आप लोग श्रवण करें।
कल की पावन प्रसंगों में सारे ब्रजवासी सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सब पहुंचे हैं गोवर्धन की तलहटी पर। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। जब कभी आप गोवर्धन में जाएंगे, ये कुछ आवाज कर रहा है ना, तो कल मानसी गंगा में सारे ब्रजवासियों ने स्नान किया। प्रतिपदा के दिन इंद्र की पूजा होती थी। प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया बीत गई। द्वितीया के सायंकालीन नारद जी महाराज पहुंचे वीणा बजाते बजाते। और जैसे ही वीणा बजाते बजाते जब पहुंचे, इंद्र ने कहा इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। नारद जी ने कहा सुनो, अब तुम्हारी पूजा बंद। नंद का छोरा अपनी पूजा करवाने में लगा है। ओहो, इंद्र क्रोध में आए और सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया, जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। गणम सावर्तकम नामम मेघानां चांतकारिणा। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि पूरा ब्रजमंडल बहा दो। गड़गड़ाहट होने लगी, सारे ब्रजवासी घबरा गए। लाला, मैंने तो से पहले कह रखी थी इंद्र नाराज हो जावे को। इंद्र नाराज हो गया। लाला, मैंने तो से पहले कह रखी थी। भगवान ने कहा जा देवता की पूजा किए हो, आई देवता की चरण शरण ग्रहण करो। अच्छा, इस कथा से शिक्षा में एक मिलती है कि जिसको हम जीवन में इष्ट बना लें तो उसी की सुख दुख में निरंतर उसी को याद करना चाहिए। बोले जा देवता की आपने, अभी इन लोगों को कह दो थोड़ा अच्छे से बैठ जाए। चौथा पचमापन आ गया, अभी दरबार नहीं छूटा है। भागवत की तरफ पीछ करके बैठ गए। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान को तो देखिए। भैया अब चौथापन आ गया है, अब तो हरि का भजन करो, कब टिकट कट जाए भरोसा नहीं है। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी से, कन्हैया ने कहा मेरी बात हो गई, मेरी बात हो गई। जा देवता की पूजा के वायु देवता को ध्यान करिए। और भगवान ने कहा मेरी बात हुई, खेल ही खेल में गोवर्धन को उठा लिया। बोल गिरिराज धरण की। एक नहीं दो नहीं 7 दिनों तक पर्यंत गोवर्धन जी को उठाया और 7 कोस की परिक्रमा है। राजा परीक्षित को भी श्राप 7 दिन का लगता है। हमारी और आपकी जीवन की आयु भी 7 दिन है। सप्ताह के अंदर जन्म होना है, सप्ताह के अंदर जाना है। अब कौन सा सप्ताह होगा ये पता नहीं, लेकिन जाना सप्ताह के अंदर है। मानो कि अगर हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो सारी अलाय बलाय दूर हो जाती है, भगवत कृपा बरसती है। सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला, सबने हाथ बदली, काऊ ने लठिया बदली, काऊ ने हथिया, लेकिन तुम अपने हाथ नहीं बदले। एक बात कहूं, राम जी अपनी भगवंता को निरंतर छुपाते थे, कृष्ण अपनी भगवंता को बताते थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन राम जी ने कहीं नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, छुपाया करते थे। कन्हैया की बात नहीं मानी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही नीचे उंगली की तो काऊ को हथिया, काऊ को पांव टूट गए। और ऐसे ही टूटो है वाई समय
लाला बचाओ त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने तुरंत अंगुली लगाई। अंगुली लगाते ही अब ग्वाल बाल करने लगे, लाला जा गैया की दूध तू पी, बेवाई गैया के दूध में पुण्य, इतना बल कहां से आ गया। तब उन्होंने कहा कि सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। बोले कछु माखन को बल बढ़े, बोले जा गैया की दूध तू पे, बेवाई गैया की दूध में भी पी। इतना बल कहां से आ गया। बोले जब मैं गोवर्धन को उठा रहा था तब तुम टकटकी लगा के देख रहे थे। ओहो, ग्वाल वालों ने कहा अभी तक तो तुम चीर चुराते थे, माखन चुराते थे, अब बलन को भी चुराने लगे। तभी कहूं आजकल मैं बहुत कमजोर सा होता जा रहा हूं, बहुत कमजोर होता जा रहा हूं। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। वृषभानुनंदिनी के कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। अब नवमी के दिन भेजा, तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत बारिश होती रही। दसवीं के दिन गणों को भेजा कि जाओ देखो अब तो बह गया होगा पूरा ब्रह्मंडल। आके देखा तो यहाँ धूल उड़ रही थी। ये बांध लो, ये सब सामने से हटाओ। जब तक श्रोता वक्ता का कनेक्शन नहीं होता तो वक्ता को कथा करने में आनंद नहीं आता। ये आना जाना यहाँ से बात बिल्कुल कोई न करे आस पास। भक्त वत्सल भगवान की। दसवीं के दिन इंद्र आया और जब दसवीं के दिन सावर्तक गण आए, देखे भैया वहां धूल उड़ रही थी। भगवान इंद्र समझ गए ये साधारण नहीं है, साक्षात जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, राजा धीराज महाराज श्री द्वारिकाधीश हैं। दसवीं के दिन आए और 10 ही श्लोकों से स्तुति को गाया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभा, न विद्यते ते ग्रहणानुभक्त। हे प्रभु आप क्षमा करें, पद पाने के बाद में मदान्ध हो गया और आपकी यश कीर्ति प्रतिभा को मैं भूल गया। और आज की भी लोगों की यही ठिकाना है, चुनाव के पहले खूब हाथ घुमाते घूमेंगे भैया, अब की बार चुनाव के बाद ऐसे ऐसे कर देंगे, हम नहीं जानते। बोले गद्दी पाने के बाद सरकार में आपको भूल गया। और आप पितांगुरुस्त्वाम जगतामधीशो, आप ही जगत पिता हैं और बालकों से गलती हो जाए तो पिता माफ कर देता है। दुरंतयः काल उपात दंड। हे प्रभु
आप कृपा करें। भगवान ने माफ कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा इंद्र को माफ कर दिया, ब्रह्मा को क्यों नहीं माफ किया? बोले इंद्र ने जो काम किया तो भगवान के भक्त जितने थे उनके पास खड़े रहे, इसलिए वो माफ कर दिए। और ब्रह्मा ने जो लीला की, ब्रह्मलोक चुरा कर ग्वाल वालों को लेके गए, तो वह लीला भक्तों को दूर की। भगवान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते जो भगवान से दूर करता है, भगवान की कथा सुनने में विघ्न बाधा डालता है। एक बात कहूं, पूजा पाठ करते समय कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका अपराध लगता है। कई लोग वहीं पूजा करेंगे, कई लोग टीवी लगा देंगे, दरबार घास लेंगे, हाँ जोर जोर से। माला जपने में अगर उसको विक्षेप होता है तो उसका प्रायश्चित उसको लगता है। इसलिए कभी भी पूजा में और सत्संग में विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए। सत्संग में आप जितने शांति से बैठेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और उतना ही फल मिलता है। और सत्संग में जितना आप उथल पुथल मचाते हैं तो उतना ही आपको फल नहीं मिलता है। इस प्रकार से इंद्र पर भगवान ने कृपा की। राजा परीक्षित ने कहा वो जल कहाँ गया जो जल गिरा था? बोले रामा अवतार पूर्ण होने के बाद, जब 14 वर्ष के बाद रामा अवतार में लौट करके अयोध्या गए, तो जानकी जी के मन में आया कि मैं किसी को प्रसाद पवाऊं। छोटे मोटे ब्राह्मण जाते, 2-4 फुलका 2-4 पूड़ी पाते चले आते। तब जानकी जी ने कहा कोई अच्छा संत लाओ, तो अगस्त जी को बुलाया। और अगस्त जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 17 दिन और 17 रात्रि पर्यंत उन्होंने पाया। 18वें दिन भगवान ने तुलसी दल डाल के इशारा किया कि सरकार जब मैं द्वापर में आऊंगा तब आपको जल पिलाऊंगा। जब आप 17-18 दिन प्रसादी पाए हो तो पानी कितना पियोगे, कहाँ से मिलेगा? बोले इंद्र के अभिमान को मैं चूर करूंगा तब आप आना। तो अगस्त जी सारा जल पान करेंगे। अब आ गई एकादशी। नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। और एकादशी व्रत कैसे रहना चाहिए? अच्छा, जिस दिन सुबह से घर में कड़ाही चढ़ जाए तो समझ लो कोई व्रत है। बोलो राधे राधे। आजकल अन्नों का त्याग ही व्रत मानते हैं। अन्नों का त्याग व्रत नहीं है। अगर अन्न छोड़ने से, अन्न का त्याग करने से व्रत होने लग जाए तो कितने रोड के फुटपाथ पर सोते रहते हैं बिना खाए पिए। भगवान कृपा कर दे। बोले नहीं, विचारों का त्याग होना चाहिए। जो हमारे जीवन में बुरे विचार हैं वो बुरे विचार निकल जाएं, अच्छे विचार आ जाएं, ये होना चाहिए। एकादशी नंद बाबा रखते थे। एकादशी क्या है? बोले सब व्रतों का राजा है एकादशी, इसलिए एकादशी रहना चाहिए। एकादश्या निराहार समव्यश्च जनार्दन। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते और द्वादशी के दिन वह जाकर के जमुना जी में स्नान करते। अब पुराने जमाने में तो घड़ी भैया थी नहीं, पहर देख करके लोग, आज भी कुछ दादा परदादा लोग हैं जो तो पहर देख करके ही काम करते हैं। घड़ी नहीं रख के रहते हैं, खेत में रहते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये समय हो चुका है और वो वहां से चल देते हैं। तो कभी कभी कहीं जाना हो और कोई काम करना हो तो रात भर नींद नहीं आती। हम लोग यात्रा में ज्यादातर रहते हैं, कभी आज यहाँ कल वहाँ। तो कभी कभी जब भोर में 3 बजे और 3:30 बजे ट्रेन रहे या फ्लाइट रहे तो रात्रि भर नींद नहीं आती है, रात्रि भर नींद नहीं आती क्योंकि जाने की उत्सुकता रहती है। तो नंद बाबा को जमुना जी स्नान करते थे द्वादशी के दिन, तो अर्धरात्रि में ही स्नान करने चले गए। और जब अर्धरात्रि में स्नान करने गए तो वरुण के दूत आए, पकड़ के लेके चले गए। इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है कि अर्धरात्रि में कभी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई पर्व हो
कोई उत्सव हो तो अलग बात है, क्योंकि उत्सवों पर तो कभी कभी बिहारी जी के मंदिर भी रात रात खुले रह जाते हैं, और नहीं तो बिहारी साल में एक बार ही मंगला आरती होती है। बिहारी जी ठाट बाट छूटते हैं, ये औरों की तरह काम नहीं है उनका। 8 बजे उठेंगे, सुंदर उनका श्रृंगार होगा, सुंदर उनकी आरती होगी, और साल में एक बार मंगला आरती होती है बिहारी जी, साल में एक बार ही मंगला आरती। तो अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए जलाशय में। प्रातःकालीन बेला हुई, सब नंद बाबा को ढूंढने लगे, बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, सब ढूंढना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण कन्हैया गए हैं, जमुना जी किनारे देखा, कपड़े उतरे हैं, लगाई छलांग, पहुंचे वरुण के पास। वरुण खड़ा हो गया, गद्दी छोड़ करके धूप दीप नैवेद्य सिंहासन में बैठाया। कन्हैया ने कहा, मुझको मेरी पूजा कर रहा है, मेरे पिता को बांध के रखा है बाबा को। बोले सरकार अनजाने में गलती हो गई, अजानता मामेक मूढ़े कारेण वेदिना आनतेयोऽयं तव पिता तद भवान चंतुमर्हति। प्रभु अनजाने में गलती हो गई, नंद बाबा को लेकर के वृंदावन आए। अब तो नंद बाबा सबसे कहने लगे, अरे अरे आजकल तो इसकी हर जगह चलने लगी है, वहां मुझे बांध करके रखा था और इसके लिए धूप दीप हो रहे थे। अब ब्रजवासियों ने कहा, मोको भी दर्शन कराओ वैकुंठ को, वैकुंठ का दर्शन कराओ मुझको। सारे ब्रजवासी हट कर दिए, तो रंग जी मंदिर के बगल में ब्रह्म कुंड है। आप वृंदावन गए होंगे तो ब्रह्म कुंड है। बोले लगाओ डुबकी कुंड में, निकल पड़ो वैकुंठ में। बोले कुंड में लगाने से कोई वैकुंठ का दर्शन करता है? भगवान ने कहा लगाओ तो पहले। और जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, सब धीरे धीरे छलांग लगाए, पहुंच गए वैकुंठ धाम में। और जब वैकुंठ में पहुंच गए तो भैया शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। कोई नरक कुंड छंद में, कोई अलग अलग छंदों में सुंदर भगवान की स्तुति का गायन कर रहे हैं। एक ग्वाला गए, बोले राम राम, तो वहां के लोगों ने कहा बिल्कुल शांत। अब ग्वाल बाल बोले, या तो सुंदर तो मेरो वृंदावन है, यहाँ कन्हैया से मिलना दुर्लभ है, वैकुंठ में भगवान से नहीं मिला जा सकता। उदाहरण से आप समझिए कि कोई आपका मित्र हो, बड़े अधिकारी लेवल में हो, आपके मित्र है, लेकिन आप उसके घर में ही अच्छे से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, लेकिन जब वो अपने गद्दी पर रहेगा तो क्या आपसे बात करेगा? उस गद्दी के अनुसार ही तो कार्य करना पड़ेगा। तो वैकुंठ में भगवान सरल नहीं है, और वृंदावन में सरल और सहजता के साथ मिल जाते हैं। ऐसे भगवान श्री द्वारिकाधीश है, सरलता के साथ मिलते हैं। अब भगवान समझ गए कि ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, तो जिस कुंड से लगाई थी डुबकी, उसी कुंड से बाहर निकले। अब बोले, हाँ बताओ ग्वालवाल, कैसा लगा वैकुंठ? एक ने कहा, सांची सांची बताऊं? बोले हाँ सांची सांची बताओ। लाला वैकुंठ तो सुंदर, वैकुंठ से सुंदर मेरो वृंदावन है, जहां मेरे साथ कृष्ण कन्हैया उठता है, बैठता है, सोता है, भोजन पाता है, गैया चराने जाता है, माखन चोरी करने जाता है। याते सुंदर मेरो वृंदावन है। और वृंदावन वृंदावन ऐसे वृंदावन कहीं नहीं मिलने वाले। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे,
श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल तो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल शो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल तो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल शो प्रगटे, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब सुख सागर रूप उजागर, 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 सब सुख सागर रूप उजागर। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, 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 गोविंद रूप निदान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हरे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्याम कमल तो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल तो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत नित दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम प्यारो, ओ ब्रज जन मन सुख धाम प्यारो, ब्रज जन मन सुख धाम। बिरहत नित दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम प्यारे, ब्रज जन मन सुख धाम प्यारे, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदमोहन को रूप निरख ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन के रूप निरख गे, मदन के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो हरे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हरे वृंदावन हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन आइए वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी बाल सब ही उर धारे प्यारे गोपीनाथ हो, प्यारे गोपीनाथ, प्यारे गोपीनाथ,
मधुसूदन जी ने कंठ लगाया। हे रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल को प्रगटे, श्याम हृदय कमल सो प्रगटे। श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन में अलग अलग रूपों से बिहारी जी का वर्णन है। 7 बिहारी जी का वर्णन है, जिसमें एक राधा रमण जी भी आते हैं। उनके स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटे शालिग्राम हो, प्रगटो शालिग्राम, प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। आइए वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल को प्रगटे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे। श्यामा हृदय कमल को प्रगटे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे। श्याम हृदय को भाय वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरे वृंदावन प्यारो वृंदावन में क्या है? श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे, श्याम हृदय को भाय। वृंदावन सारे ब्रजवासियों ने कहा याते सुंदर मेरो वृंदावन। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं में नाय। जैसे ब्रह्मधारी जी भगवान एक दिन गैया चराते चराते मथुरा पहुंच गए, और जब मथुरा पहुंचे तो भूख लगी। जंगल में स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा था। ग्वाल वालों को बोले चले जाओ, वहां से कुछ प्रसादी मिल जाएगी। और वहां पहुंचे तो यज्ञ के जो ब्राह्मण देवता थे हवन में लगे हुए थे। और जब हवन में लगे हुए थे तो उन्होंने कहा कृष्ण बलराम आए हैं गैया चराते चराते, कुछ प्रसादी दे दो। प्रसादी नहीं दिया। भगवान ने कहा पत्नियों के पास जाओ। सब लौट करके पत्नी के पास आए, तब उन्होंने सुंदर प्रसादी बनाई और स्वयं ले जा करके कृष्ण और बलराम को खवाया। भगवान ने कहा अब चले जाओ। बोले अब मैं नहीं जाऊंगा, वो अपनाएंगे नहीं। बोले जाओ तो सही, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है तो संसार के लोग अपने आप ही कृपा करते रहते हैं। अब हम लोग भगवान की रास पंचाध्यायी में कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रास किसका है? भगवान का है। तो भ शब्द से ही प्रारंभ हुआ है, भगवान शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। तो जीवित रहेंगे आप। पाँव की कट जाए तो जीवित रहेंगे, लेकिन एक नाड़ी हृदय संबंधी नाड़ी होती है, और उस नाड़ी में ब्लॉकेज आ जाए तो खतरा की संभावना ज्यादा होती है। खतरा की संभावना ज्यादा होती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद रात्रि के पूर्णिमा के दिन भगवान ने बांसुरी को निनाद को छेड़ा है। एक बात कहूं,
भगवान कोई भी कार्य करने से पहले योग माया को लेते हैं, पहले ही सब श्लोकों में वर्णन है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, ता रात्रि अधिकस्य जायते जन्मना व्रजः। वो रात्रि कितने दिन की हो गई? 6 महीने की रात्रि हो गई, 6 महीने की रात्रि हो गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णिमा के दिन भगवान ने बांसुरी के निनाद को छेड़ा है। और एक बात कहूं, रास का अधिकारी सब नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती वही रास का अधिकारी होता है। रास पंचाध्यायी से कहा गया है। कौन अधिकारी होता है? प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे नव भाति बखान, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होवे विरक्त बसे बनराज जशीलो, पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। रास का अधिकारी कौन है? जिसके पास भैया प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी। महाराज जी हमने तो कथा खूब सुनी, बोले ऐसे नहीं, भगवत भक्त वाणी, किसी भक्त के मुखारविंद से ही कथा सुनी जाए जो हृदय में प्रवेश करा दे। भगवत भक्त वाणी। अद्वितीय राधे नवभाति वखान, नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए तभी वो रास का अधिकारी होता है। तीसरा, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, और नहीं तो दक्ष जैसे दशा हो जाती है। और चौथा, चौथे होवे विरक्त बसे बनराज जशीलो, गृहस्थ में रह करके भी विरक्त रहे, वही अधिकारी है रास का। बोले गृहस्थ में रहने के बाद विरक्त रहे। विरक्त व्यक्ति तो गृहस्थ विरक्त रहता ही है। कई लोग कहते महाराज जी हमें लड्डू खाने की इच्छा नहीं है, लड्डू जब मिलेगा तब न खाने की इच्छा नहीं है। कई लोग विवाह नहीं हुआ तो बोले हम बैरागी बन गए, विवाह वाले आएंगे तब न। बोले होने के बाद विरक्त बनना ये बड़ी बात होती है। प्राप्त होने के बाद संतुष्टि होना ही सबसे बड़ी बात है ना। चौथे होवे विरक्त बसे बनराज जशीलो। और फिर पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की, छठे भावना रास की। जिसके पास देह गेह का ध्यान न रहे वही अधिकारी है रास का, सब अधिकारी रास के नहीं हैं। पंचम भोले देहि सुधी,
छठे भावना रस की। और साते पावे रीति रस स्वामी हरिदास की। साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। बोले ये इन चीजों पर जो लागू कर ले वही रास का अधिकारी है। सबकी बस की बात नहीं है रास में प्रवेश पाना। गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। जो अपने इंद्रियों पर विजय पाले वही है गोपी। अथवा कृष्ण विदुः परम कांतम। जो निरंतर कृष्ण की कथाओं को पीता रहे, गाता रहे, ध्याता रहे, वही गोपी है। गोपी अलग से नहीं बनता है कि कोई गोपी अलग से बनने जाती है या बनना। गोपी कौन है? जो अपने इंद्रियों पर विजय पाले, जो अपने इंद्रियों पर। भैया त्याग वह है कि जो अत्यंत प्रिय वस्तु हो सामने होने के बाद भी छोड़ दिया जाए, वो सबसे बड़ी त्याग है। वो सबसे बड़ी त्याग है। महाराज जी हमें घूमने में मन नहीं लगता। घूमोगे कहां से? जब मौका मिलेगा तब तो घूमोगे। तो रास के अधिकारी भगवान ने जैसे ही बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, योग माया मुपाश्रित है, योग माया को भुलाया है। योग माया मुपाश्रित है। ये बाहर बाहर लाइट लगवा दो, बीच में बैठे हैं दादा लोग, उनके ऊपर क्यों जा रहा है? बल्ब किसी के ऊपर गिर न जाए। भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की जय हो। तो रास का अधिकारी कौन है? श्रवण किए आप। यही दशा है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जब लक्ष्मण देखते हैं, देख करके उनका मन रहा नहीं जाता। और यही दशा यहाँ है कि भगवान ने जब बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, सारी गोप गोपियां दौड़ लगा दी। गोपी कौन बन करके आई? साधन सिद्धा स्वयं सिद्ध्या दैत्य कन्या दंडकारन के बाबा। जब बामन का रूप बना करके गए तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी भगवान के वहीं लगा दो, वहीं ऐसे कहीं किनारे से। अंदर से ले ले हैं ना, दूसरे से। भक्तवत्सल भगवान की। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योनमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडल। जो गोपी जिस कार्य में थी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत मानसा, ग्रह कार्यों को छोड़ छोड़ करके दौड़ रही है। कहाँ जा रही हैं? रास लीला की मुख मुरली बजाए। जैसे ही भगवान ने सुंदर बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, गोपियों को लगा मेरे आवाज से मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। और एक भक्त की जो इच्छा होती है, कई लोग कहते महाराज जी मुझे स्वप्न में केवल ये आप प्रेत आत्मा ही दिखती है। अरे उसका चिंतन करोगे तो वही दिखेगा, परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा दिखेगा। इसलिए अगर लोग भूत पर ज्यादा विश्वास करते हैं, भगवान पर कम करते हैं विश्वास। बोलो राधे राधे। हैं ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं?
बोध पर। ज्यादा विश्वास किसके पर करते हैं? संसार पर। संसार से बढ़कर के भी जो परमात्मा, जो संसार को बनाने वाला है, उसको भी तो याद करना चाहिए। उसको याद नहीं करते। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जो गोपी जिस कार्य में थी, सारे कार्यों को बंद करके दौड़ लगा दी। कहाँ जा रही हैं? उनको लगा कि भगवान मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अब वही बन करके आए मत्स्य कन्या। जब भगवान मत्स्य रूप धारण किए राजा सत्यव्रत को दर्शन देने के लिए, तब जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी सब देख देख करके वह मोहित हो गई। भगवान ने कहा द्वापर में तुम गोपी बन करके आना, तुम्हारे सारे मनोरथों को मैं पूर्ण कर दूंगा। तो सब इस प्रकार से गोपी जो जिस कार्य में थी, सारे कार्यों को छोड़ी। पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की। पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की। सारे गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार कर करके पहुंच रही हैं। देह गेह का ध्यान नहीं है। ओठन में लगावे वाली चीज आंखन में लगा रखी है, और आंखन में लगावे वाली चीज ओठन में लगा रखी है। भक्त वही बन सकता है जो हर क्षण प्रतिपल निरंतर प्रभु का चिंतन करता रहे, निरंतर स्मरण करता रहे। आज खूब वैराग्य चढ़ा, खूब श्रद्धा चढ़ी भगवान पर, और वही भगवान आपको दिख जाए बाजार में तो श्रद्धा हो जाएगी। इसका मतलब आपके मन में खोट पहले से ही था। कई लोग कहते हैं ना, अब आजकल तो भैया चलते फिरे जगत गुरु भी बन जाते हैं। चलते फिरते। बोलो जय सिया राम। एक व्यक्ति जगत खाता था तो उसको लोग जगत जगत कहने लगे, और गुरुकुल में थोड़ा बहुत पढ़ के आया तो जगत गुरु कहने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि गाड़ी में जगत गुरु लगा के घूमने लगा। ये है दशा। तो जो गोपी जिस कार्य में थी, सारे कार्यों को बंद करके दौड़ दी हैं। तां वर्णया माणा पत भी, पितृ भी, भ्रात भी, बंधु भी। जब गोपी जाने लगी तो स्वामी जी मना करने लगे, अरे अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले तुमको शरीर से प्रेम है, लो शरीर तुम्हारे पास है। निकाली साड़ी, झूल गई। बोले आत्मा परमात्मा के पास चला। सब गोप गोपियां सुंदर चल रही हैं, और संसार के लोग तो भैया शरीर से ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अभी कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई आपदा विपदा आ जाए तो लोग दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं, तुरंत दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान जैसे ही गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने कहा आइए, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यानां वयं कश्चित् भ्रोतागमन कारण। आइए आइए, आप किस कारण से आई हैं? भ्रोतागमन कारण। आप किस कारण से आई हैं? क्या उद्देश्य है आने का? इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान पहले को ऐश्वर्यता देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि भक्त कच्चा है कि पक्का है।
परीक्षा लेते हैं। और एक बात कहूं, भक्तों को बहुत परीक्षा देना पड़ता है, संसार के सामने भी परीक्षा देना पड़ता है। संसार के लोग भी बड़ा हास्य परिहास उड़ाते हैं। जब व्यक्ति कहीं पढ़ने के लिए जाए, पहली कथा करने के लिए जाए, धोती कुर्ता पर जब पहली बार पहने तो लोग हंसते हैं ना, अरे देखो धोती कुर्ता पहन के डोल रहा है। जब उपलब्धियां मिल जाती हैं, जब भगवत कृपा बरसती है, तब संसार के लोग अपनाते हैं। राम आहा, बन न गए होते तो बन न पाते। जब अकेले व्यक्ति परिश्रम करता है तो सफलता में सब साथ देते हैं, अकेले कोई साथ नहीं देता है। क्या देता है? गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने कहा भूतागमन कारण, क्या कारण है? अच्छा, भगवान शिक्षा भी देना चाहते हैं। कुलवती नारियों को घर से गेंधूली बेला के बाद निकलना ही नहीं चाहिए, यह शास्त्र कहता है। बोले इस समय आप घर में ही रहो। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशित। माताओं को अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और आज बड़े बड़े जगहों में 2-4 दिन गोल रह जाते हैं। बोलो राधे राधे, ये स्थिति है। बोले आप लौट जाओ, और लौट करके भैया घर में जा करके मातरः पितरः पुत्रान् भ्रातरः पतयश्च वा। इस समय माता की, पिता की, बेटे की भैया सेवा करो, घर में रहो, पति का सेवा करो। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। नारियों में तो इतनी शक्ति है, नारी के लिए कोई पूजा नहीं है। नारी के लिए पातिव्रत ही सबसे बड़ा धर्म है। और पातिव्रत धर्म कर ले, पातिव्रत धर्म के कारण ही ब्रह्मा विष्णु पालने में झूलते हैं अनुसुईया के यहाँ। किसी कविता ने कहा है, नारी एक वह थी जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करती थी। नारी एक वह थी जो यमराज से अपने पति को बचाया करती थी। नारी एक वह थी जो राजपाट छोड़कर गिरधर को पाल गया। ये है माताओं की शक्ति। इसलिए वो माताओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। बोले आप लौट जाओ। पति स्त्री भी नातव्यो। इस समय उनकी सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो। भैया एक तो हम सूखे गन्ने में रस निकाल रहे हैं। छठवां दिन है, देख लो, आवाज ना है। सूखे गन्ने में रस निकाल रहे हैं, निकल नहीं पा रहा। बोलो जय सिया राम। दस श्लोकों में भगवान ने कहा, तब 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है। अब एक गोपी बोली, पति परदेश चला जाए तो क्या करना चाहिए? बोले फोटो की पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि स्वामी जी आ गए, गेट बंद है, अंदर फोटो की पूजा हो रही है, तो समय गेट खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? बोले जब साक्षात गेट पर खड़े हैं तो भैया उनकी पूजा करनी चाहिए, गेट खोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तक हम सांसारिक पतियों की पूजा कर रहे थे, और आप साक्षात जगतपति हैं, आप जगतपति हैं। श्री राधा। थोड़ा बढ़ाओ, कुछ खाली खाली बज रहा है। मीरा भी कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मरी जाए, बरबरियो गोपाल जू जा से जुड़ो
अमर हुए जा। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जगतपति कौन है? परमात्मा है, उसके सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार से अब तैयारी की। दोय दोय गोपी बिच बिच माधव, भगवान परीक्षा लेते हैं। भैया भक्त अगर कच्चा रहे तो मामला गड़बड़ हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है। भात अगर कच्चा रहे तो पेट गड़बड़ हो जाता है, और भक्त कच्चा रहे तब भी गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों को। इसलिए दुख पड़े तड़पो मति, सुख पड़े फूलो मति। हर परिस्थिति में प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। निरंतर सोते जागते खाते रोते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन स्मरण मनन करते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं एक दिन की कथा में निवेदन किया था कि श्री मलुकदास जी महाराज ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास माला जपने का समय नहीं है। आप कौन कह रहा है माला लेके जपो? माला तो एक माध्यम है कि माला इतना जपो कि माला जपते जपते एक दिन कृपा कर दे। माला जपहि न कर जपहि जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। ये है माला का मतलब। और नहीं तो माला अगर बेचने या माला करने से मिलने लग जाए तो कितनी माला बेचते हैं माली लोग। माला का मतलब है माला जपते जपते जो हमारे अंदर अहंकार मद लोभ बैठा हुआ है वो हट जाए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो, प्रेम राखिए को। सुमिरन कैसा होना चाहिए? आहा, आप किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम, ये निरंतर चलता रहे। यानी कि कभी बड़े प्रसन्न हुए और थोड़ा सा खटपट हुआ, अब बोले घर में हुई खटपट, बोले चल बाबा के मठ पर। अब मठ पर जाते जाते जैसे ही सीधी नए बस स्टैंड में पहुंचे कि पप्पू की याद आ गई, नाती की याद आई, लौट के चले आए। ये क्या है? मरकट वैराग्य है। सच्चा वैराग्य तो वह है कि घर में रह करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में मिलते, हमने बताया ना, जंगल में मिलते तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ क्यों आते? राम जी को मांगने के लिए। और उनसे बढ़कर के कुछ था? जो स्वयं ब्रह्मा भगवान के बाद सृष्टि एक कोई रचाया तो वो तो विश्वामित्र थे, जो स्वयं सृष्टि रचना कर दे। तो भगवान कहीं नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल प्रेम और विश्वास में मिलते हैं। आपके अंदर प्रेम और विश्वास नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन है, खेत है, बारी है, भोजन है, नात रिश्तेदार हैं। हम गाड़ी भी चलाएं तो श्री राम जय राम जय जय राम, खेत काटे भी तो श्री राम जय राम जय जय राम। कोई भी काम करे भगवान का नाम लेके काम करे तो वही पूजा है। पूजा अलग से नहीं होती कि अलग से विधान बनाया गया है पूजा का। पूजा वही है जो बैठ करके निरंतर चिंतन किया जाए। कोई भी कार्य हम लोग अपने लिए करते हैं। जब पूजा की सामग्री लेने जाएंगे, अरे पूजा के लिए सामान लेना है, सेठ जी भी समझदार रहेंगे, सबसे छोटी और सड़ी वाली सुपारी निकालेंगे, बोलो जय सिया राम। कपड़े भी देंगे पूजा के लिए तो ऐसा देंगे कि पूरा ये सीधी खजूरी इत्यादि अगल बगल के गांव दिख जाए। नहीं, प्रयास करो कि अगर हम 10 का पहनते हैं भगवान को 15 का पहनाएं। अब भगवान को आप 15 पहनाएंगे तो 30 की व्यवस्था करेंगे। फिर उनकी जगदाधार जगद उद्धारक जगत पालक
सब आवाज चेंज हो गई। श्री राधे। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर द्वैदे गोपी बिच बिच माधव। अब जैसे ही रास की लीला प्रारंभ करने वाले थे इतने में कामदेव आ गए। कामदेव ने कहा मेरे बिना रास लीला आप नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला या मैदान वाला? भगवान ने कामदेव को परास्त किया। अब धीरे धीरे रासलीला प्रारंभ हुई। और जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुई, रासलीला प्रारंभ होते ही अब गोपी थक जाते तो भगवान चमर डुलाने लग जाते हैं। एक गोपी को प्यास लगे तो जल की व्यवस्था करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, गोपियों को आ गया अभिमान। जहां आए अभिमान वहां से खिसके भगवान। फिर भगवान वहां रहते नहीं है जहां अभिमान आ जाता है। जहां अभिमान आ जाता है भगवान फिर रुकते नहीं है उस भवन में। भाई कुर्सी अगर फुल है तो आप बैठेंगे कहां से? तो जहां अहंकार मद लोभ पहले से ही बैठे हुए वहां भगवान कभी नहीं विराजते। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढना प्रारंभ कर दी। और ढूंढते ढूंढते राधा रानी को लेकर के गए। एक गुफा में भगवान पहुंचे हैं। राधा रानी को गुमान आया और गुमान आते ही राधा रानी को छोड़ करके भगवान चले गए। देखिए माँ के लिए बेटा चाहे जैसा हो, माँ का काम है देख रेख करना। नहीं तो जानकी को क्या आवश्यकता थी लंका में जाने की? भला बुरा कैसा भी हो रावण पुत्र तो है ही, क्योंकि वो जगत जननी है। रावण का उद्धार कैसे हो इसलिए लंका में जाते हैं जानकी से उद्धार कराने के लिए। भगवान अंतर ध्यान है, गोपियां ढूंढना प्रारंभ कर दी। राधा रानी जी मिली। ढूंढते ढूंढते पहुंचे गुफा में, देखा तो ऊपर से अश्रु बिंदु गिर रहे थे। किशोरी जी ऊपर टंगी हुई थी, किशोरी जी को नीचे उतारा है। नीचे उतारते ही दोनों मिलकर के ढूंढ रहे हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज। हे नाथ आप कृपा करो, कहां छुपे हो? आपके दर्शन के बिना यह जीवन अधूरा है। और एक भक्त का यही अभिलाषा है भैया कि निरंतर प्रभु का चिंतन करे, निरंतर प्रभु का स्मरण करे। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार तुम्हारा। हे प्रभु हे रमानाथ कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते पीपल के वृक्ष के पास गई। पीपल ने कहा भैया हवा का झरोखा आया,
और आगे ढूंढते ढूंढते यमुना जी के पास गए। यमुना जी से पूछा, हे यमुने आप तो बता दो, आपके बिना एक मिनट भी भगवान नहीं रहते हैं। उसके आगे बढ़े हैं। तुलसी से पूछा, उसी समय हवा आई। गोपियों ने कहा, रे ये क्यों बताएगी, ये तो सौत है। राधा रानी सहित मिलकर के एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। 18 श्लोकों में गोपियों ने गाया है और एक श्लोक किशोरी जी ने गाया है। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। और जो नित्य प्रतिदिन गोपी गीत गाता है तो भगवान जरूर दर्शन देते हैं। और गोपी गीत सायंकालीन बेला गाई जाती है। आप लोगों को गोपी गीत सुनना हो या भजन सुनना हो तो प्रायः सब लोग मोबाइल रखते ही हैं। तो आप मोबाइल खोलेंगे और सर्च करेंगे आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, तो आपके मोबाइलों में भी शायद अरे आगे लगे नहीं, निकालो निकालो कैमरा। रस विशेष
जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भैया जो रसगुल्ले या बालूशाही के स्वाद को नहीं जानेगा उसके लिए वो बेकार है, मिट्टी के समान है। तो जो राम की कथा को रसास्वादन कर लिया है, सराबोर हो चुका है, तो उसके लिए भैया ये संसार फीका फीका दिखता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे प्रभु कृष्ण दर्शन लालसा, यह अखियां केवल तरस रही हैं आपके दर्शन के लिए। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, ये आंख, आहा वही आंख सार्थक है जो भगवान का दर्शन करे। संसार के लोग तो खूब देख, जीव जब गर्भ में रहता है कहता है भगवान मुझे बाहर निकालो ना, मैं बाहर निकल करके भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आया और ऊंची ऊंची अट्टारी, ऊंचे ऊंचे मेलाओं को देखा, अब भगवान से दूर होता चला गया, दूर धीरे धीरे होता चला गया। नहीं तो जीव को गर्भ में ज्यादा कष्ट मिलता है। गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जीव को बहुत कठिनाई मिलती है। और कहता है भगवान मुझे बाहर निकालो मैं भजन करूंगा, लेकिन यहाँ करके मैं और मोर तोरते माया, माया में ही लिप्त हो जाता है और माधव को भूल जाता है। अब उसको लगता है कि हम यहाँ परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। कब श्वास रुक जाए, क्या बता के श्वास रुकती है? अच्छा आपसे पूछे कि आप बुढ़ापे कौन से तारीख में हुए हो, तो क्या बता सकते हो कि हम इस तारीख में हुए हैं? आपकी विवाह की तिथि निर्धारित है, जन्म की तिथि निर्धारित है, और कोई बड़ा काम करेंगे तब भी निर्धारित है। लेकिन आपसे पूछे कि आप बुढ़े किस तारीख में हुए हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कोई किन्नर नर से, 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 देव धनुज किन्नर नरसेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। हम भी चलेंगे रास में। पार्वती जी चलने लगे कैलाश पर्वत से, बोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे रास में। बोले वहां गोपियों को ही प्रवेश है और किसी को प्रवेश, किसी का प्रवेश नहीं। बोले बाबा ने कहा हम भी लहंगा चुनरी पहन लेंगे। अब भोले बाबा भी लहंगा चुनरी पहन करके तैयार हो गए हैं। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, धर गोपिन के बेश। भगवान जब गोपियों को इशारा किए इधर मुड़ो, तो भोले बाबा मुड़ ही नहीं पाए। भोले बाबा से कहा गोपी इधर आओ। वहां से भोले बाबा भाग चले। जब भाग चले तो बोले अब कहीं मत जाओ, तुम ब्रज में ही रहो। आज भी वृंदावन में बंसीवट के निकट गोपेश्वर महादेव जी हैं। इसीलिए जब वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर जी का दर्शन जरूर करें। प्रातः कालीन अभिषेक होता है, सायंकालीन गोपी के रूप में श्रृंगार होता है उनका। गोपेश्वर महादेव कहलाए। इस प्रकार से गोपेश्वर महादेव जी वहां विराजमान हुए। रासलीला प्रारंभ हुई। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोए आंखें कजरारी। हो चंद्र किरण सा
श्याम सलोना कोई आके कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दोए आगे गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दोए आंखें कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगत का पालन हारी। राधा सुकुमारी संग दास बिहारे संग संग में विराजे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे वंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधे राधे। सारी गोपियां मिलकर के नाच रही हैं। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल भले पावन पुर भैया रे मेघा गरजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचावे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रस रचावे। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रूपा से कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राज रचो है
यमुना किनारे महाराज छुहे, यमुना किनारे महाराज छुहे, यमुना किनारे महाराज छुहे। इस प्रकार से वृंदावन की रास को देखने के लिए देव धनुज किन्नर नर सैनी सब लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे वहां, और पहुंच करके रास का दर्शन किया है। और जो रास लीला की कथा गाता है अथवा सुनाता है, जो नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, तो उसकी सारी व्याधि व्याधि रोग दूर हो जाते हैं। विक्रीडितं ब्रजवधू भीरितं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया दत्तवर्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोग मांस पहिने त्वचरेण धीर, हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीर। जो रासलीला की कथा का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, सुनता है, गाता है, भगवान को अपने सुनाता है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब आगे चल करके युगल गीत का गायन किया है। भगवान कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। बाम बाहु कृत बामुग पोले बलगित भूर्भ धरार्पित वेणु। भगवान जब गौचारण करके आते हैं तो उनके गाय के जो खुर से रज उड़ी रहती है, उनके मस्तक पर शोभायमान होता है गोधूल धूसरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक सतैर अनुगम्य मानम सायंतने जिगृहे पशुवर्धनातम गच्छन्त मंचुरसिदु प्रणतोस्म नित्य है। वह कितने दिव्य और माधुर्य छटा दिखती है। गोपियां निरंतर चौराहे पर इंतजार करती थी, आज मेरे कन्हैया अब आ रहे होंगे गैया चरा करके। और एक भक्त की यही अभिलाषा है कि निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहे, निरंतर ध्यान करता रहे, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। आगे चल करके ब्रजवासी कैला देवी की पूजन करने के लिए जाते हैं। एक विशाल अजगर आया है, नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया। जैसे ही नंद बाबा के पांव को पकड़ा तो भगवान के अंगूठे का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते उसमें एक दिव्य पुरुष निकला भगवान की स्तुति की। आज भी वृंदावन में कैला देवी हैं जो निरंतर उनका पूजन होता है। अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शनः इति श्रुतः श्रिया स्वरूपा सपत्न्या विमानेनाचरं दिशः। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। आज नारद जी बीणा बजाते बजाते कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा है, भगवान को देखते ही स्वागत किया। आइए गुरुजी, बड़े दिनों के बाद आपका आना हुआ है। नारद का पूजन किया है बड़े विधि विधान के साथ। कंसया था हम भगवान नारदो देव दर्शन। कंस से कहा कि आप मेला लगाओ, जो धनुष मिला है उस धनुष यज्ञ की मेला लगाओ, और उस मेला में कृष्ण और बलराम को बुला करके धोखे से मार देना। बोले मैं मारने के लिए तो भेजता हूँ, लेकिन जिंदा जाते हैं, मरे मराए लौट करके आते हैं। बोले इस बार तुम उनको यहाँ बुलाओ। इसके पहले केसी ने कहा, केसी नाम का एक राक्षस था जिसको केसी घाट में भगवान ने मारा, इसलिए उस घाट का नाम केसी घाट हुआ, जमुना जी के किनारे। केसी गया, अरिष्टासुर गया, भगवान एक एक करके सब राक्षसों का उद्धार किए। अब इधर नारद जी इतना कंस के पास कह करके भगवान के पास आ गए। भगवान कितने दिन के हो गए? 1 वर्ष 54 दिन के हो गए, 11 वर्ष 54 दिन के हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं कंस की मृत्यु देखना चाहता हूँ आपके हाथों के द्वारा। बोले मैं कौन हूँ? तब पूरा नारद जी ने कहा। नारद जी ने योजना बनाई, आज रात्रि में अक्रूर को बुलाया है।
और अक्रूर को बुला करके कंस ने कहा कि आप चले जाओ वृंदावन। अक्रूर ने कहा इस पापी के मन में कैसे विचार आ गया वृंदावन जाने के लिए। एक बात कहूं, भगवान का नाम और भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लग पाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप बैठा हुआ है। कहां से भगवान की कथा अच्छी लगेगी। जो जीवन भर संसार की बात और ताश खेले हैं तो उनको ताश ही अच्छा लगेगी, और जो दूसरे की बुराई निंदा में ही पड़े रहे तो उनको वही अच्छा लगेगा। भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती है। पूर्व जन्म के पाप होते हरि चर्चा न सुहाए। हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। हमने तो देखा है विवाहों में जब विवाह जाते हैं तो उसमें लोग बाग नाचने वाले को बुलाते हैं, बूढ़े बूढ़े भी खड़े हो जाते हैं सरकार। हाँ, ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण धारे वाधिता धुना, ये कलिकाल का प्रभाव है। धीरे धीरे पहुंचे। कंस ने कहा आप वृंदावन जाओ और कृष्ण को लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले तुम्हें तो पता है आकाशवाणी ने कहा था कि तुझको मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। तो वही कृष्ण और बलराम है। तुम बुला के लाओ और मेले में धोखे से मैं मार दूंगा। इतना सुनते ही अक्रूर के नेत्र सजल हो गए, मानो की शरीर खड़ी है, प्राण है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे तो मेरे खड़ से तुम्हारा धड़ अलग हो जाएगा। अक्रूर ने प्लान बनाया जाने के लिए। प्रातः कालीन रथ पर आरूढ़ हुए। संसार के लोग भी खूब सोचते रहते हैं, खूब विचार करते रहते हैं कि भैया हम ये कार्य करेंगे, वे कार्य करेंगे, लेकिन कोई कार्य पूर्ण हो नहीं पाता है। हम चाहे जितने मनोरथ रख लें, लेकिन पूर्ण वही होगा जो परमात्मा चाहेंगे। मनोरथां करुत्वज्यै जनो देव हतानपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्यां तथा भाग्यं करोमि ते। आप चाहे जितना मनोरथ कर ले, लेकिन मनोरथ जो भगवान चाहेंगे वही पूर्ण होगा, बाकी पूर्ण होने वाला बिल्कुल भी नहीं। मनोरथा जनो देव हतानपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्यां तथा भाग्यं करोमि ते। एक तेली तेल बेचने के लिए जाया करता था, और जब तेली तेल बेचने जाया करता था तो उसका मित्र पूछे तेल बेच के क्या करोगे? बोले धन इकट्ठा करूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले धन इकट्ठा करूंगा। फिर बोले मकान बनवाऊंगा। फिर तेल बेचना बंद कर दूंगा, मटकी को रख दूंगा याद में। इतना सोचते सोचते मटकी नीचे गिर गई, सारा तेल बिखर गया, सारे मनोरथ रखे रह गए। वो मनोरथ भगवान जो चाहेंगे वही मनोरथ पूर्ण हो पाते हैं, दूसरे मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकते। अब वह घोड़ा कभी चलने लग जाए, कभी गोकुल की ओर चला जाए, कभी बरसाने की ओर चला जाए। ये धूली बेला भगवान गौचारण करके आ रहे थे। और जब भगवान गौचारण करके आ रहे थे तितने में ही अक्रूर जी पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा सरकार, बोले जो बात है वो बात मुझसे कहना, मेरे बाबा से मेरे मैया से मत बताइयो। इतना कह करके नंद भवन में लेकर के आए हैं। और जैसे ही नंद भवन में लेकर के आए, रात्रि में बैठे हैं, बैठ करके आपस में वार्तालाप होने लगी। मैया यशोदा सुंदर टिक्कड़ बनाई हैं और एक आंगन में बैठ करके प्रसादी पाए। प्रसादी पाने के बाद बैठे हैं, और बैठते ही अब नंद बाबा ने पूछा अक्रूर कैसे आना हुआ? तब अक्रूर ने कहा मथुरा में मेला लगा है,
और कंस ने मेला का आयोजन किया है और उस मेले में कृष्ण और बलराम को भी बुलवाया है। इतना सुनना था कि मैया यशोदा पहला ही ग्रास मुखमंडल में डाल रही थी। वह ग्रास नीचे गिरते ही कृष्ण कन्हैया दर दर ढूंढे, एक खम्भे में टिक करके मैया मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया मैं अब बात फैल गई। अरे कल कृष्ण कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। सारी गोप गोपियां आकर के सुंदर रथ के पहिए के नीचे नंद भवन को चारों ओर से घेर लिया। अरे सोचा कि मैं आपको जाने दूंगी। आपने कैसे सोचा कि मैं आपको जाने दूंगी? एक बात कहूं, गोपिन के हैं प्राणधन, नंद यशोदा के लाल। जिस दिन कन्हैया रोए तो भैया उस दिन सारी ब्रज की गोपियां उपचार में लग जाती कि आज मेरे कन्हैया के आंख में आंसू क्यों आया है। गोपिन के हैं प्राण धन, नंद यशोदा को नंद यशोदा गोपिन के हैं प्राणधन, नंद यशोदा के लाल। अब धीरे धीरे बाहर बात फैलने लगी। सारी ब्रज की गोपियां आई और आकर के रथ के पहिए के नीचे बैठे। भगवान ने सब गोपियों को समझाया कि गोपी मैं बरसों आ जाऊंगा। मैं गोपियों को लगा कि भगवान की इच्छा है तो बिल्कुल जाना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्रेम करे तब भी हम प्रेम करें। हमारा काम है भगवान से प्रेम करना, वो करे या ना करे। अप्रेमी खुशी रहे, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आपकी इच्छा है तो जाइए, लेकिन इतने में मैया यशोदा आई, गले से आज कन्हैया को लगाई और लगाते ही कही अरे तेने एक मिट्टी की मटकी को फोड़ दिया तो को मैंने उखल में बांधा। लाला क्षमा करियो। इतना सुनते ही कृष्ण कन्हैया का हृदय पिघल गया, लेकिन अपने हृदय में पत्थर रख लिया कि अगर आज मैं आगे नहीं जाऊंगा तो अब लीला नहीं बढ़ पाएगी। नंद बाबा ग्वाल बाल रथ पर आरूढ़ हुए, गोपियां आ गईं। हे विधाता तूने इस दुखियारे पर कैसे विपदा डाली है, कैसे विपदा डाली है। जा रहे हो तो जाओ, मगर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। आज वही दशा है जब श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, सारे अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। से बढ़ करके पिता का हृदय होता है। माँ तो सबसे लपट करके रो भी लेती है, लेकिन पिता पता है विदाई के समय सामने नहीं आता है। वो एकांत में जाकर के बैठ लेता है, रो लेता है। सबकी व्यवस्था करता है, सबके लिए कोट पैंट इत्यादि की व्यवस्था करता है, और उधर से भी फरमाइश आती है ये चाहिए, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं लेता। ज्ञान जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बेटे के आंसू लेकर के खड़े थे सरकार। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, लिए खड़े।
आज बेटी जनक की अवध को चली, तो तमैना पुकारे सिया हो सिया, बंद पिंजड़े में तूने क्यों किया। आज उड़ जा तन्ह भी अवध की गली, आज बेटी जनक की अवध को चली। ब्रजवासी कन्हैया को, लेकिन अक्रूर अपने मन को कोसते, अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर हो गया, ब्रजवासियों के हृदय को लेके चला गया। अरे इतना ही नहीं, गोपियों के आंख के काजल को निकाल दिया, गोपियों के प्राण चला गया। धीरे धीरे रथ आगे की ओर बढ़ा, रथ आगे बढ़ते ही इतने में चीखती चिल्लाती मैया यशोदा आई है और मूर्छा खा करके रथ के समीप गिर गई। कन्हैया रथ से उतरे हैं, रथ से नीचे उतर करके गले से लगा लिया। अहो विधातस्तवनं क्वचिद्दया संयोज मित्रे प्रेरणा, ताश्च कृतार्थान् विनयक्ष पार्थकं विक्रीडितेर्भक्। इधर क्यों लगा रहे हैं, उधर लगा। अब तो मौसम भी ठीक हो गया है। भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सारी गोप गोपियां भगवान का इंतजार करते हैं और वायु के वेग से रथ को चलाया है और चलाते ही अब धीरे धीरे रथ दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही रथ दिखाई देना बंद हुआ, अक्रूर जी अपने मन को बहुत कोसते रहे। यमुना जी में भगवान स्नान करते ही 100 फनन पर दर्शन दिया है। अक्रूर को विश्वास हुआ, अक्रूर भगवान की बार बार स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप तो अनंत हैं और आप कृपा करें मेरे घर चलें। बोले मैं जिस कार्य के लिए चल रहा हूं पहले ये काम करूंगा। देव देव जगन्नाथ पुण्याश्रवण कीर्तनम यदुत्तम श्लोक नारायणी नमस्तुते। हे प्रभु आप कृपा करें। इस प्रकार से भगवान अब धीरे धीरे जाने लगे। अब मथुरा नगरी पहुंचे। ओहो बड़ी सुंदर मथुरा नगरी दिखाई देने लगे। लाला तेने बताई ना है कि तेरे मामा को गांव इतना सुंदर है। लाला तेने ना ही बताए। कंस ने सबसे मना किया था, लेकिन भैया भगवान के भक्त कहाँ मानने वाले हैं, वो तो सेवा स्वागत में करेंगे। सबको पता चला कृष्ण आए हैं तो दौड़ दौड़ करके चल दिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लोटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। सारे काम को बंद कर दिया, दौड़ लगा दी। धाये धाम आहा
मथुरा की जितनी भी भक्तानी थी सब सेवा करने लगे। अब भैया बोले मथुरा के व्यापारी भी बोले यही राजा होगा। अब व्यापारियों का यही है कि जिधर सत्ता चले उधर ही चल दें, नहीं तो मामला जांच में पहुंच जाएगा। बोलो राधे राधे। फिर आने वाले समय में यही राजा बनेंगे, इसलिए सब लोग अपने अपने ग्रह कार्यों को छोड़कर स्वागत में लग गए। बोले लाला इतनो सुंदर मामा को गांव है, मैंने गैया लगाते लगाते ये गोबर लगी है बगलबंदी में, यही पहन के चला है। धोबी घाट पर पहुंचे, मामा राम राम। मैं मामा कैसे हुआ? बोले यहाँ का राजा मामा तो आप भी मामा। बोले कुछ कपड़े दे दो। अच्छा, जितना अभिमान विधायक और अधिकारियों को नहीं होता उतना उसके बाबू और पिए को होता है। कंस ने कहा अच्छा राजा की कपड़न की कामना करता है, पोखरन की पानी पीवे बारो, बाजरन की रोटी खावे बारो। तू राजन की कपड़ा की कामना करता है, निकल जाए यहाँ से। और जैसे ही ग्वाला वाला को मारने के लिए धोबी दौड़ा, भगवान ने एक तमाचा लगाया है, हवाई समय वाकू उद्धार हो गए हो। अब धोबी घाट से सब भाग गए, अघासुर मारबे बारो आ गए, पूतना मारबे बारो आ गए, सब छोड़ जोड़ कर ले लो कपड़े। अब कपड़े ले लिए, कहाँ बेचारे 5-6 फुट के, कहाँ 12-13 फुट के। मथुरा में नगर पालिका वालों को झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, ग्वाल बाल चलते थे, इतने बड़े कपड़े थे कि झाड़ू लगती चली जा रही थी। अब जब झाड़ू धीरे धीरे लगती जाए, बोले लाला ये बड़े बड़े कपड़े हैं, दर्जी के यहाँ गए। दर्जी ने सुंदर फुट फाट कियो है, फिट फाट करवे के बाद दक्षिणा ले लो। बोले दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। बोले ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में कपड़ा 200 रुपए का रहेगा तो सिलाई 300 रुपए रहेगी। अब आज की स्थिति देख लो। खूब आशीर्वाद दियो। बोले अब कपड़ा भी फिट फाट हो गया, अब माला भी हो जाए। माली के यहाँ गए और माला को धारण किए। बोले अब यहाँ अब थापक थगुआ चंदन भी हो जाए। उसी समय कंस की दासी स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा तो रसगुल्ला फूटने लगा उसके हृदय में। आज तक मथुरा में कोई उसको सुंदरी नहीं कहा, सब कुबड़ी कुबड़ी कहते, 3 जगह से टेढ़ी थी। पास में आई, ग्वाला वाला ने कहा लाला तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, जोड़ी बहुत फिट फाट है। बोले कौन हो? बोले मैं कंस की दासी हूँ। कहाँ जा रही हो? चंदन लगाने। बोले मुझे लगा दो। उन्होंने कहा मेरी भी इच्छा है। बोले किस बात की देरी है? इधर चंदन लगाया, उधर भगवान अपना अंगूठा उसके अंगूठे पर रखा और दाढ़ में हाथ लगाई, झटकार मारी, अब विश्व सुंदरी बन गई वह। उन्होंने कहा मेरे घर चलो। बोले चलेंगे। आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ते ही धनुष जहां रखा था, जितने में आंख की पलक झपकती है उतने में ही धनुष के तोड़ दिया है। जैसे ही धनुष को तोड़ा है, धनुष को तोड़ते ही अब बात पहुंची कंस के पास। दुर्वासा जी धनुष देते समय कहा था सुनो, जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन और जो मुष्टिक चारुण इत्यादि थे बोले आप मुझे नहीं मार सकते हैं। और आपको कौन मारेगा? मैं हूं ना, भी बलवान हूं मैं। भगवान आगे की ओर बढ़े। कुबलिया पेड़ नाम का हाथी मिला, भगवान ने वहां को उद्धार कियो। अब धीरे धीरे मल्ल पहलवानों भैया पहुंच गए कहाँ? जहां बड़े बड़े पहलवान थे, जिनकी रही बाबना जिनकी रहे भावना जैसी। मंगलाला मसनिर्नाम नरबर श्रीमास्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चतुर्भुजां सास्वस पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्तपरम योगिनो वृष्णीनां परिदे विदो विविदे रंगः गतः साग्रज।
जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना है भैया। मल्ला नाम सनिर्नि नाम नरवर। मल्ल पहलवानों के पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं, माताओं को बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, युवतियों को सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक चारुणाए बोले मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा शर्म नहीं लगती? कहा तुम हाथी जैसे, काम चींटी जैसे। लेकिन भैया एक को बलराम और एक को कृष्ण कन्हैया ने उठा करके पटक दिया, घुमा करके लगाई छलांग। अब पहुंचे कंस के पास, कंस के केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके नीचे उतारा। कंस देखते ही भयाक्रांत हो गया, बोले मैं तुझको मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, अपने भी बाप को मारूंगा। ओ भगवान ने कहा इसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया, ये आपा खो बैठा है, ये आपा खो बैठा। लेकिन कंस ने कहा छोड़ दो, दर्द हो रहा है। मैया की याद आई, याद करो। आकाशवाणी ने कहा तुम तुरंत केस पकड़ लिए थे। अब मैया देवकी को याद करके भगवान रोने लगे। इसलिए बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ना, जाकी पग नहीं, जाके पग नहीं फटे विवाई, सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटे विवाई, जाके पग नहीं फटे विवाई, सो का जाने पीर पराए। सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराए। सो का जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटे विवाई, सो का जाने पीर पराई। भैया जब किसी को दर्द होता है तब दर्द की अनुभूति दूसरे को दर्द को देख करके लोगों को लगता है सब ऐसे होता है। किसी के अंदर की बात अंदर को झांक करके कोई देख नहीं पाता ना, लेकिन उसके अंदर में क्या चलता रहता है एक दूसरे को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कंस का प्रभु ने उद्धार किया है और कंस का उद्धार करते ही नाना उग्रसेन को सुंदर गद्दी पर सौंपा है। अब जितने भी सत्ताधारी बाहर इधर उधर घूम रहे थे सबको भगवान ने बुलाया है। लेकिन इधर मैया देवकी आई हैं, कन्हैया को हृदय से लगाया है। देवकी के स्तनों से पै बहना प्रारंभ हो गया और वो बार बार धन्यवाद देने लगी कि वाह मैया यशोदा की कितनी बड़ी कृपा है। ये 11 वर्ष 56 दिन का बालक 20 वर्ष का लग रहा है। सेवा इतना किया है मैया यशोदा ने। आगे चल करके नंद बाबा ने कहा चलो लौट चलते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा कुछ दिन रुकना है। इतना सुनते ही नंद बाबा के भी नेत्र सजल हो गए, ग्वाल वालों को भी सजल हो गए। भागवत में तो ये वर्णन है कि जब लौट करके नंद बाबा गए मैया यशोदा ने कहा तुम क्यों लौट करके आए हो, तुम वहीं मर क्यों नहीं गए। स्पष्ट वर्णन है।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसने अपने जीवन में भगवान को छोड़ दिया तो ये जीवन जीना भी बेकार है। ये मानव तन पाना भी दुर्लभ है, बड़े दुर्लभता से मानव तन मिलता है। और हम संसार के बोझों को लेकर के चलते हैं, लेकिन भगवान के नाम को कभी गाते नहीं। आगे चल करके गुरुकुल में गए हैं पढ़ने के लिए, और गुरुकुल में पढ़ करके 16 कलाओं को पढ़ा है। पढ़ करके वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई, जिनकी कथा कल विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे, और कल कथा का विश्राम दिवस भी रहेगा। अब लौट करके आए मथुरा, और मथुरा लौट करके अटाली पर चढ़ गए हैं, और वृंदावन की ओर देखने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया देवकी आई, घबराई, अरे कहीं नजर तो नहीं लगी, राय लोन खूब कराया है, लेकिन आज कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई। वसुदेव आए, नहीं समझाए, लेकिन बृहस्पति जी के परम लाडले शिष्य श्री उद्धव जी महाराज आए। अब वो उद्धव जी उनके मित्र थे। अरे मित्र क्यों रो रहे हो? कहने लगे, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाई। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाहि। मानो कि भगवान ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञानकारी तो उद्धव जी को खूब है, लेकिन भक्ति में श्रद्धा नहीं है। भक्ति को दिखाने के लिए उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाओ तो पहले, परसों आओगे कि बरसों आओगे? उद्धव जी वहां से चल दिए। चलते चलते भगवान अपनी पीताम्बरी दी, जैसे ही उसको ओढ़ करके चले हैं, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। लेकिन वृंदावन के सीमा में निरंतर प्रतीक्षा में ग्वाल बाल रहते हैं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। आप निरंतर भजन करें, जरूर वो याद करेंगे। दुनिया के लोग बनने पर याद करते हैं, और वो तो हर परिस्थिति में याद करते हैं। ग्वाला वो झाड़ी में छुप जाता, फिर लौटता, इतने दिनों में आते हैं, फिर कहता नहीं इतने दिनों के बाद क्यों आते हैं, परसों की कह के गए थे, बरसों बीत गए। लेकिन याद करता, झाड़ी में छुपता, फिर बाहर आता, फिर याद करता, फिर छुपता, फिर बाहर आता। लेकिन इतने में रथ आया। रथ आते ही जैसे ही पता पूछा है कि नंद भवन कहाँ है, इतना सुनते ही उस बालक का हृदय पिघल गया, और उस बालक के हृदय से झरझर अश्रु प्रवाहित। आज कन्हैया इतने दिनों बाद संदेश भेजा है, मेरा कन्हैया मुझसे मिलने नहीं आया, मेरे कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आए। आज इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद उन्होंने संदेश भेजा है। गोपियों को पता चला, गोपियां भी दुखी हुई। गोपियां अपने मन को कोसने लगी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो भगवान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। नंद भवन में पहुंचे हैं। मैया यशोदा कन्हैया को उसी पालने के पास लेके गई जिस पालने में कृष्ण कन्हैया को सुलाया करते थे। 3 महीने नंद भवन में लग गए, और पालने में लालना का दर्शन हुआ। 3 महीने बाद समाधि खुली, तो ललिता विशाखा राधा रानी को पूछा है, तो मधुबन की ओर गए, और मधुबन में जाकर देखा क्या, उसी समय एक भमरा उड़ता हुआ राधा रानी के चरणों में आता है, जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। भागवत में 5 गीत है ना, वेणु गीत,
प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। अरे ये कृष्ण कपटी का सखा है, इससे प्रेम नहीं करना है। ये कृष्ण कपटी का मित्र है। फिर कहते नहीं नहीं, ये कृष्ण से प्रेम करो। रामा अवतार, कृष्णावतार, जितनी कथा थी सब उद्धव जी महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे इनको तो सब जानकारी, इनको हम ज्ञान क्या देंगे, लेकिन तब भी आए अपना मन रखने के लिए। सब आज गोपियां कहती, आज मैंने कन्हैया को दर्शन कियो है स्वप्न में। राधा रानी ने कहा गता निद्रापि वैरिणी, जब से कन्हैया व्रज छोड़ करके गए थे तब से इन आंखों में नींद ही नहीं आई, तब से नींद ही नहीं आई इन आंखों में। गता निद्रापि वैरिणी। उद्धव जी आए, बोले अपना मन लगा दो। गोपियों ने कहा उद्धव मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक होता है। बोले एक मन है, तो वो मन चला गया कृष्ण के चरणों में। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सु श्याम संग गयो। उद्धव मन एक है और वह भी कृष्ण के साथ चला गया। कृष्ण तल कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हे प्रभु बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, अपने हृदय में ही मंदिर बना लेंगे और वहीं कृष्ण कन्हैया को बैठाएंगे। कभी न कभी तो याद करेंगे। 3 महीने यहाँ लगा दिए, 7वें महीने उनकी समाधि खुली। अब उद्धव सुधव है चले, सुन गोपिन के बोल। उद्धव सुधव वहां से होकर के चल दिए। और जैसे ही आगे की ओर धीरे धीरे जाने लगे, कहने लगे मोर तो बनाना बनाना वृंदावन में, कूद कूद नाच नाच श्री राधा राधा गाऊंगो। कीड़ा तो बनाना बनाना ब्रज में, संत के चरण रज उड़ उड़ पड़ेगी ऊपर। हे प्रभु कीड़े मकोड़े इत्यादि भी बनाना तो बनाना वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन वृंदावन है। भाग बड़ो वृंदावन का, वृंदावन सरल नहीं है, और वृंदावन सबको मिल पाता। बार बार कहते हैं प्रभु कुछ भी बनाना तो वृंदावन का है। वंदे नंद भज स्त्रीणा पादरेणु कवीक्षस। वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणु कवीक्षस है। हे प्रभु कुछ भी बनाना। अब लौट करके गए, तब इधर बोले अब उद्धव जी आए, बोले कैसा लगा? बोले जले पर नमक छिड़क रहे हैं आप, और पूरा दर्शन कराया है।
दर्शन कराते ही जो अभिमान था, जो ज्ञान का अभिमान भरा हुआ था, वह दूर हुआ। और कंस की पत्नी का नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी आना और प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। इनके पिताजी का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। जीवन भर कमाओ, एक दिन बुढ़ापा आएगा ही, इसलिए समय रहते ही भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अस्ति प्राप्ति रोते रोते गई और 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध कृष्ण के पास चढ़ाई की। 17 बार हार गया, 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाया। लेकिन 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाने से पहले नारद जी द्वारा काल यवन को भेज दिया गया। काल यवन को भगवान मार नहीं सकते थे, तो मुचकुंद के द्वारा काल यवन का प्रभु ने उद्धार कराया है। अब 18वीं बार जरासंध चढ़ाई किया। आज दाऊ भैया से कहा सुनो, अब आज रण छोड़ करके हम लोग भाग चलेंगे। माखन चोर चीर चोर तो नामी है, आज से एक नाम और हो जाएगा रण छोड़। बोल रण छोड़ राय भगवान की। भक्त ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग जाते हैं। क्योंकि जरासंध ने कहा था जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा और हार जाऊंगा तो सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान रण छोड़ करके भाग गया और लगाई छलांग, पहुंचे द्वारिका धाम। समुद्र में ही द्वारिका पुरी का निर्माण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। वहीं एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी बेटी का नाम रेवती था। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और एक कुंदनपुर के राजा थे जिनका नाम भीष्मक था, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी था। लेकिन उसके बड़े बेटे रुक्मी ने शिशुपाल के साथ शादी विवाह तय कर दिया। रुक्मणी रोते रोते आई, बोले सुनो मुझे तो द्वारिकाधीश से विवाह करना है। क्योंकि नारद जी आते और नारद जी आकर कथा सुनाते। इस कथा से शिक्षा यह मिल रही कि घर में कथा जरूर होनी चाहिए। आधे घंटे 1 घंटे वैसे न हो पाए तो मोबाइल में बाजा में लगा करके कथा जरूर सुने। कथा मात्रैक जीवन है, कथा ही हृदय को परिवर्तन करने वाली है, इसलिए कथा जरूर सुने। तो पत्र लिखा और पत्र लिख करके श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सुर्णवतांते निर्विश्य कर्णहर विवरैहर तुंगतापम रूपम दृशादृशमिताम अखिलातलाभम त्वय्याच्युता विशद चित्रम पत्रम। हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आप आना मेरे यहाँ कात्यायनी पूजन के लिए जाते हैं, आप आइए मुझे ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो शेर के भाग को गीदड़ लेके चला जाए। अब इधर शिशुपाल बाजे गाजे के साथ चल दिया। भगवान उधर रथ पर आरूढ़ होके चले और कन्या पूजन के लिए आई थी, लेकर चले गए। ऐसे ही भगवान 9 2 11 हो गए। अब शिशुपाल के पता चला कि भैया आप तो वो रही नहीं, क्रोधित होकर के लौट गया। रुक्मी गया आदि के साथी मूछ मुड़वा करके उसे विदा किया। अब पुनः दुल्हन की तरह कुंदनपुर सजने लगे और भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। आइए एक गीत गा करके वाणी को विश्राम देंगे, फिर आरती का दर्शन करेंगे। और कल कथा का विश्राम दिन है, तो कल कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कल विशेष सूची इत्यादि रहती है। कल की कथा सुनने से 7 दिन का फल मिलता है, इसलिए कल कथा सबको सुननी चाहिए। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। कैसे हैं बिहारी जी द्वारिकाधीश जी? श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी,
बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मिली। श्याम चलिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मिली। राधा शर्मिली, राधा शर्मिली, राधा शर्मिली, राधा शर्मिली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मिली। शर्मिली श्याम रसिया है राधा शर्मिली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मिली। कृष्ण काला है हरि बोल। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हरि बोल। बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है मोहन तो राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है मोहन है राधा। राधा मोहन है हो राधा राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा। राधा मोहन है मोहन है राधा। अरे राधा मोहन है तो मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन तो मोहन है राधा। कृष्ण मन का मधु का राधा है घोरी, कृष्ण मन का दुख राधा गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों
है जामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कैसे लग रहे हैं भगवान? तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया है। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया ओ है। है सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सावरे। वो सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तुम दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे बनरा सा तू दिलदार सावरे। लगे बनरा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया हरि बोल। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सावरे। सजाता रहे हर बार सावरे। सजाता रहे दरबार सावरे। सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। नचाता रहूं हर बार सावरे। नचाता रहूं दरबार सावरे। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
नंद के लाला की, रुक्मणी रमण लाल की। शिव नमः पार्वती पते हर हर।